हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 जून, दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरे का अंतिम दिन समाप्त हुआ। मिस्र के गीजा पिरामिड देखने भी पहुंचे पीएम। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो फाइनली अमेरिका और इजिप्ट के बाद भारत रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी। और मिस्र में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च राजकीय सम्मान भी दिया प्रधानमंत्री को। दोनों देशों के बीच कई एमओयू भी साइन हुए। देखिए, मिस्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ का सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया गया, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। वहां के राष्ट्रपति एल सीसी ने खुद उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया। और पीएम मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति दोनों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कुछ यादगार लम्हे साझा किए और बोले कि दोनों देशों के संबंधों में नई ताकत आएगी। तो फाइनली 6 दिन बाद भारत लौट चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली एयरपोर्ट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी सांसदों ने उनका स्वागत किया। आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीयों के लिए एक और खुशखबरी है। देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की तरफ से इस साल जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान जताया है। वहीं भारतीय शेयर बाजारों में भी देखिए विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। इस महीने जून में अब तक 30,600 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। मतलब विदेशी लोग भारतीय शेयर बाजार में यानी इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर है। मणिपुर राज्य में एक बार फिर से बढ़ाई गई इंटरनेट पर लगी रोक। अब 30 जून तक मणिपुर में इंटरनेट पर प्रतिबंध रहेगा। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वियतनाम को युद्धपोत कृपाण देगा भारत, उपहार के स्वरूप दिया जाएगा। ये घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत दौरे पर आए वियतनाम के रक्षा मंत्री से मुलाकात और बातचीत के बाद की। वहीं देखिए, असम गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 11 जुलाई को होने वाले भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर भी रोक लगा दी है। और खबर तो ये भी है कि अब सड़कों पर नहीं बल्कि कोर्ट में लड़ेंगे पहलवान। आंदोलन पर साक्षी मलिक ने यह बड़ा बयान दिया। तो वहीं विनेश फोगाट ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि थोड़े दिन के लिए वो सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर देखिए दोस्तों। व्हाट्सएप जल्द ही इस तरह का कमाल का फीचर लेकर आ रहा जिसमें आप मैसेज को टाइम लिमिट के साथ पिन कर पाएंगे। यानी कि इस मैसेज को 1 दिन के लिए पिन रखना है, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, कितने टाइम के लिए आप पिन रखना चाहते हो मैसेज को, उसके बाद आपका मैसेज ऑटोमेटिकली अनपिन हो जाएगा। ये नया फीचर आपको व्हाट्सएप में मिलेगा। और इसके अलावा यूट्यूब पर भी जल्दी आपको एक ऐसा फीचर मिलेगा जिसमें आप एआई टूल की मदद से यूट्यूब वीडियो को किसी दूसरी भाषा में डब करके देख पाएंगे। हाल ही में एक टेक्नोलॉजी इवेंट में गूगल कंपनी की तरफ से ये घोषणा की गई है। और इसके अलावा गूगल मीट में भी अब आप नाम के साथ पार्टिसिपेंट की पहचान कर पाएंगे। गूगल मीट में भी यह नया फीचर रोल आउट हो चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया पति पत्नी के बीच संपत्ति को लेकर। हाईकोर्ट का कहना है कि पति की खरीदी हुई संपत्ति में पत्नी का भी बराबर हक है। जी हाँ, देखिए जरा, हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भले ही पैसा पति ने कमाया हो, लेकिन पत्नी भी बराबर भागीदार होती है पति की जिंदगी में। और यही वजह है कि संपत्ति चाहे पति के नाम हो या पत्नी के नाम हो, प्रॉपर्टी पर दोनों का बराबर हक है। और देखिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए हाईकोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि बच्चों और परिवार की देखभाल करना 8 घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे की नौकरी है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने ड्रोन एक्सपोर्ट के नियमों में बदलाव किए हैं। अब बिना लाइसेंस के 25 किलोमीटर तक की रेंज वाले ड्रोन को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। सरकार ने इस नियम को इसलिए लागू किया ताकि हमारे देश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। ये देख सकते हैं आप, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी दी गई। अच्छा भाई दोस्तों, आज 26 जून को हायर पेंशन अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। ईपीएफओ में इस ऑप्शन को चुनने से आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी और इसमें अप्लाई करने की क्या प्रोसेस है, तो इसकी जानकारी भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस से हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की आज आखिरी तारीख है। वैसे तो पहले इसकी लास्ट डेट 3 मार्च थी, उसके बाद इसको 2 बार बढ़ा भी दिया गया है। जनरली दोस्तों, ईपीएफओ मेंबर के 2 तरह के अकाउंट होते हैं। एक तो कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ अकाउंट और दूसरा कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस अकाउंट। हर महीने एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता से 12% रकम काट कर ईपीएफ अकाउंट में जमा की जाती है और इतनी ही राशि एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय के अकाउंट में जमा करता है। तो ये कुछ इस तरह का सिस्टम होता है ईपीएस, कर्मचारी पेंशन योजना वगैरह में। अब यहाँ पर सवाल यह कि हायर पेंशन क्या है, तो इसकी कुछ फॉर्मूले की डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हायर पेंशन चुनने से आपको रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला अमाउंट बढ़ जाएगा। अब इसमें कितना अमाउंट बढ़ेगा जिसकी जानकारी आप थोड़ी सी कैलकुलेशन गणित जो है इस टेबल में देख सकते हैं, है ना। और अगर कोई कर्मचारी हायर पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो इसके लिए जनरली कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। ई सेवा पोर्टल ईपीएफओ के जरिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी इस खबर का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। सीए बनने के लिए अब 2 साल की ही करनी होगी आर्टिकलशिप। आईसीएआई की तरफ से 1 साल ड्यूरेशन कम कर दिया। पहले 3 साल की आर्टिकलशिप होती थी, लेकिन अब 2 साल में ही सीए की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कि सीए की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को बड़ा फायदा मिलेगा और देश में ज्यादा से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तैयार हो पाएंगे। इसीलिए आईसीएआई की तरफ से नियमों में कुछ बदलाव किया गया है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, राजस्थान के उदयपुर में स्थापित होगी विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी हनुमान प्रतिमा। और इस मूर्ति का निर्माण इस तरह से किया जाएगा कि भूकंप का भी असर इस पर नहीं पड़ेगा। काम शुरू हो चुका है इसका।
जल्द ही बनकर तैयार होगी है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, स्पेस से भी अब सुनामी अलर्ट देगा नासा। एक ऐसा गार्डियन सिस्टम बनाया है नासा ने जिसके जरिए सुनामी जो आती है ना समुद्र में, उसका पता पहले से ही चल जाएगा साइंटिस्ट वैज्ञानिकों को। पैसिफिक ओशन में इसकी टेस्टिंग भी जारी है। यहाँ 115 साल में 750 से भी ज्यादा सुनामी आई है, लेकिन अब सैटेलाइट के जरिए सुनामी का पहले ही पता लगाया जा सकेगा, है ना। अच्छा, अगर आप भी दोस्तों चाय जूस वगैरह प्लास्टिक गिलास में पीते हैं ना, तो जरा सावधान हो जाइए, ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। यहाँ तक कि समोसा की पेपर प्लेट और सैंडविच बर्गर के डिब्बों में भी खतरनाक केमिकल होता है, जिनका सीधा असर दिल दिमाग पर बुरा पड़ता है। वैसे तो जितना हो सके फास्ट फूड वगैरह से, इस तरह की बाजार की चीजों को खाने से परहेज करें, दूरी बनाए रखें, उतना ही बेहतर है। बाकी आप देख सकते हैं इस मुद्दे को लेकर देश के एक्सपर्ट अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के फिजिशियन का क्या कहना है। और महिलाओं में तो स्पेशली फूड पैकेजिंग की चीजों को खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। देखिए आप, कैंसर, बांझपन, डायबिटीज, मोटापा, किडनी, फैटी लिवर वगैरह की कई समस्याएं आ सकती हैं। अच्छा, अगली खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी धारकों को बड़ी राहत दी है। टैक्स के ब्याज में अब 10 नहीं बल्कि 30% छूट मिलेगी। हालांकि इसके लिए आपको 31 जुलाई तक अपना टैक्स, जो प्रॉपर्टी टैक्स है ना, मतलब वो जमा कराना होगा। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जहां हजारों महिलाओं ने एक जैसी साड़ी ओढ़ी, पैदल चली महिलाएं, जगह जगह इनका स्वागत भी हुआ। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। एमपी में राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमत कथा के एक दिन पहले रविवार को ये भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आज से ही यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा भी शुरू होने जा रही है ना। और वहीं कल 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश भोपाल का दौरा करेंगे, और इसके चलते सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक कई रास्तों का डायवर्जन भी रहेगा। जहाँ कल 27 जून को पीएम मोदी यहाँ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और रोड शो भी करेंगे। साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह को भी हरी झंडी दिखाएंगे, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में कल 27 जून को राज्य कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। इनकी मांग है अभी भी पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने की, और इसके लिए ये धरना देंगे। 1 लाख लोगों के इसमें शामिल होने का दावा किया जा रहा है। वैसे दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा का दौरा किया, यहाँ पौधारोपण भी किया, साधु संतों के साथ जलपान किया और परिक्रमा मार्ग में चल रहे सीवर लाइन के काम को भी देखा। इस दौरान सीएम योगी ने मथुरा से एक सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में बड़े बदलाव होंगे। योगी सरकार ने इसकी हरी झंडी भी दे दी है, और देश का 8वां मैग्नेट सिटी बनेगा लखनऊ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ को योगी सरकार मैग्नेट सिटी के रूप में विकसित करने जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए, कांवड़ यात्रा से पहले कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। एक तो दिल्ली देहरादून हाईवे पर सफर महंगा होगा, 10 रुपए तक टोल टैक्स की रेटें बढ़ा दी है, और ये नई रेटें 1 जुलाई 2023 से यानी कि अगले महीने से ही लागू होगी, है ना। और वैसे आपको बता दूं, अगले महीने 4 जुलाई से ही कांवड़ यात्रा शुरू होगी। इसके लिए 5 नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं, और योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर भी 31 जुलाई तक रोक लगा दी गई है, यानी कि अब पुलिस कर्मियों को छुट्टियां नहीं मिलेगी। डीजीपी की तरफ से आदेश जारी किया गया ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा सके, क्योंकि आने वाले कई त्योहार आ रहे हैं। ईद उल अजहा, सावन, शिवरात्रि, कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को देखते हुए यूपी पुलिस की छुट्टियों को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है ना। और वहीं देखिए, रेलवे से बड़ा अपडेट आ रहा, IRCTC एक नया टूर पैकेज लेकर आया राम भक्तों के लिए। मात्र 13,000 रुपए में आप भगवान श्री राम से जुड़े कई तीर्थ स्थलों का दर्शन कर सकते हैं। इस यात्रा में आपको किन किन जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अयोध्या, नंदीग्राम, वाराणसी, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट और जबलपुर घूमने का मौका मिलेगा। टोटल 7 रात 8 दिन का ये टूर पैकेज होगा। आप भी या आपके घर में कोई दादा दादी घूमने का प्लान बना रहे हैं, मम्मी पापा, तो आप इस IRCTC पोर्टल के जरिए टूर पैकेज के लिए बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वैसे रेलवे से कुछ और अपडेट देखिए आप। उत्तराखंड में देहरादून से सहारनपुर के लिए नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, 42 किलोमीटर कम हो जाएगी दूरी। अच्छा, वहीं दोस्तों असम राज्य में भी देश की पहली रोल रेड टनल बनने जा रही है। 40 मिनट में पूरी होगी 6 घंटे की दूरी। इस पर 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से इसकी घोषणा एक सभा को संबोधित करते हुए की गई है। यानी देश को जल्द ही अंडर वाटर रेल रोड टनल भी मिल सकती है। इसका प्लान बनाया जा रहा है। इसका निर्माण साल 2026 से पहले शुरू होने की उम्मीद है, और ये टनल असम राज्य में बनाई जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनेगी ये टनल, है ना। और न सिर्फ यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा, बल्कि LAC तक भी जल्दी स्पीड से पहुंच सकेगी सेना। इस टनल के बनने से NH-37 पर ट्रैफिक कम हो जाएगा, और इसका फायदा इंडियन आर्मी के सैनिकों को भी मिलेगा, है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, त्रिपुरा राज्य सरकार ने फैसला लिया है। राज्य के 75 गाँवों को स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से जाना जाएगा, यानी कि त्रिपुरा में लगभग 75 गाँवों का नामकरण चेंज किया जाएगा, बदला जाएगा, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, भारी बारिश से केदारनाथ धाम यात्रा पर भी ब्रेक लग चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाला। उत्तरकाशी में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की जान भी चली गई। और क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में मानसून पहुंच चुका है, तो अभी भारी बारिश शुरू हो चुकी है, और इसी के चलते फिलहाल केदारनाथ यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है, यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। वैसे आजकल सोशल मीडिया पर आपको पता होगा, केदारनाथ यात्रा के दौरान एक घोड़े या खच्चर को सिगरेट पिलाने का
वीडियो काफी वायरल हो रहा है। तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब प्रशासन की तरफ से जांच की कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। और अभी दोस्तों मानसून आने और मौसम खराब होने की वजह से केदारनाथ यात्रा से लगभग 2500 घोड़े और खच्चरों का पलायन भी शुरू हो चुका है। वैसे मानसून बारिश वगैरह की बातें चीतें हो रही तो मैं आपको पूरे देश के मौसम समाचार भी बता देता हूँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा देना। इससे होगा कि आप अपने राज्य और अपने देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार अपने मोबाइल पर डेली के डेली देख पाएंगे। और आपकी इच्छा हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा और सीधे ले चलता हूं आपको मौसम समाचार में। देखिए आप, देश के 6 राज्यों तक तो संपूर्ण रूप से मतलब मानसून पहुंच चुका है। अब पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में भी मानसून सक्रिय हो गया, लेकिन 71% कम बारिश से खेती में 15 दिन की देरी हो रही है। और इस बार एक अनोखी घटना देखने को मिली दोस्तों। दिल्ली और मुंबई में 62 साल बाद एक साथ एक ही दिन मानसून पहुंचा। हरियाणा के पंचकुला का ये एक वीडियो आ रहा सामने जिसमें कार सहित महिला बह गई। इतनी ज्यादा बारिश और बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई है। तो वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 23 राज्यों में अगले 4 दिन मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अनुमान जताया गया। अब ये कुछ राज्यों की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस नक्शे में, किन किन राज्यों में बहुत भारी बारिश और किन जगहों पर मध्यम बारिश की चेतावनी है। हरियाणा के भी 20 जिलों में झमाझम बारिश चल रही है। सोनीपत में बिजली गिरने से रेलवे का सर्वर सिस्टम खराब हो गया। गग्गर नदी में 7 लोग भी फंस गए, कई ट्रेनों को भी रद्द करना पड़ा। और हरियाणा में तो आज भी बारिश की चेतावनी है। राज्य के 14 जिलों में 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। असम राज्य में देखिए बाढ़ से करीब 4 से 5 लाख लोग प्रभावित हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा से फोन पर बातचीत की और हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। अभी भी राज्य में बाढ़ की स्थितियां काफी गंभीर बनी हुई हैं और इसी बीच अमित शाह ने मदद का आश्वासन भी दिया है। अच्छा, वहीं राजधानी दिल्ली में मानसून आने के पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट देखी गई। हिमाचल प्रदेश में नदियां नाले उफान पर चल रहे हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। कुल्लू मंडी में नेशनल हाईवे भी बंद हुआ। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। हिमाचल में अर्की के बाद हमीरपुर खेरी में भी बादल गिर गया, बादल फट गया मतलब। इसके चलते चंबा में हाईवे पर लैंडस्लाइड से 40 वाहन भी फंस गए। हिमाचल और उत्तराखंड में तो फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी कर रखा, मतलब कभी भी बाढ़ भी आ सकती है। मंडी और केदारनाथ में टूरिस्ट भी फंस गए। तो वहीं इधर ओडिशा राज्य में भी अगले 24 घंटों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग की तरफ से येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश होने की संभावना है, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वहीं कोरोना मामलों की बात करें तो भारत में अभी कोरोना के सक्रिय मामले यानी एक्टिव केस 1670 रह चुके हैं। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए आप, सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की रेट अभी 55,275 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है। ये 24 कैरेट नहीं, 22 कैरेट का जो ज्वेलरी वगैरह बनती है ना वो। और चांदी में भी 500 रुपए की गिरावट आई और अभी चांदी का रेट 69,900 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है ना। और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 8वीं तक के स्कूल 2 जुलाई तक बंद रहेंगे। भीषण गर्मी को देखते हुए सचिव की तरफ से आदेश जारी किया गया। वहीं यूपी SSSC एग्जाम को देखते हुए रेलवे की तरफ से 26 और 27 जून को कानपुर, फतेहपुर, मेमू, प्रयागराज एक्स्ट्रा ट्रेन चलाने की यानी स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपकमिंग पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में बड़ी घोषणा की है। अब 31 साल वाले भी कांस्टेबल बन पाएंगे, यानी कि एज लिमिट वगैरह में कुछ छूट दी गई है। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। वहीं हरियाणा में देखिए आप, PGT अभ्यर्थियों को HPSC ने बड़ा झटका दिया है। नए सिरे से करना होगा आवेदन। 100 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसका शेड्यूल भी जारी हो चुका है ना। और महाराष्ट्र सरकार ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों को अब छूट नहीं मिलेगी। सेकेंड राउंड में अगर फेल हुए मतलब पूरी तरह से फेल होंगे। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 5वीं 8वीं क्लास के बच्चों के भविष्य को लेकर ये अहम फैसला लिया गया। वैसे तो दोनों क्लास में पढ़ने वाले बच्चे अगर एक बार फेल हो जाते हैं ना तो फिर से उन्हें परीक्षा देने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर दूसरी बार भी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो फिर उन्हें उसी क्लास में वापस बैठना पड़ेगा। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक SBI से अपडेट है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। SBI ने वी केयर स्कीम की डेडलाइन को बढ़ा दिया। ये SBI की एक स्पेशल FD स्कीम होती है जिसके बारे में मैंने आपको शायद बताया भी था। पहले इसकी लास्ट डेट जून तक की थी, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 कर दिया। तब तक आप इस FD में निवेश कर सकते हैं। और बैंक का कहना है दोस्तों कि इसमें आपको 7.5% से भी ज्यादा का FD पर रिटर्न मिल जाता है ना। और वही खबर देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बनी बायोग्राफी अगले महीने 3 जून को लॉन्च होगी। वहीं फिल्म आदिपुरुष की कमाई में शनिवार को थोड़ी बढ़ोतरी हुई। 5.25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया फिल्म ने और अभी टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन यानी कि भारत से इस फिल्म ने 270 करोड़ रुपए का आंकड़ा टच कर लिया है। टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 420 करोड़ रुपए रहा 9 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, है ना। और वही खबर देखिए, गो फर्स्ट कंपनी के लिए 425 करोड़ की फंडिंग को सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। एयरलाइन ने फिर से उड़ान भरने के लिए बैंकों से कर्ज मांगा था। 3 मई से इसके सभी फ्लाइट्स बंद हैं। वहीं पंजाब सरकार ने देखिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब किसानों को सब्सिडी मिलेगी खेती की मशीनें खरीदने पर। 20 जुलाई तक किसान भाई लोग इस स्कीम के लिए मतलब योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के, ठीक है ना। अच्छा, वहीं दोस्तों गूगल पे ने यूजर्स के लिए एक खास सुविधा पेश की है। अब बिना डेबिट कार्ड के भी आप गूगल पे के जरिए UPI पेमेंट कर पाएंगे। वहीं उत्तराखंड में समर्थ पोर्टल से पंजीकरण की तिथि को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। बिहार के छात्र भी आवेदन कर रहे हैं इसमें। और हरियाणा में देखिए आज 26 जून को होने वाली हड़ताल
को 1 महीने तक के लिए स्थगित कर दिया है, क्योंकि हरियाणा सरकार और रोडवेज कर्मचारियों के बीच कुछ बातचीत से सहमति बनी और इसी के बाद अभी हड़ताल को फिलहाल रोक दिया गया है। अच्छा, वहीं देखिए असम सरकार ने आपातकाल का विरोध करने वालों का सम्मान किया और एक बड़ी घोषणा ये भी की कि लोकतंत्र सेनानियों को हर महीने 15,000 रुपए की पेंशन भी दी जाएगी। अच्छा, वहीं टेक्नोलॉजी से एक और अपडेट है दोस्तों। मोटोरोला कंपनी अगले महीने 3 जुलाई को 2 फ्लिप फोन लॉन्च करेगी एक साथ। इसमें सबसे बड़े एक्सटर्नल डिस्प्ले का भी दावा किया जा रहा कंपनी द्वारा। वहीं देखिए बिहार के पटना में लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए 108 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। 60 दिनों में दावा आपत्ति कर सकेंगे लोग बाग जमीन को लेकर, है ना। वहीं देखिए दोस्तों पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान एक बड़ा फैसला लिया गया कि अमेरिका से चना, दाल और सेब समेत 8 तरह के खाद्य उत्पाद के आयात पर अब इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की जाएगी, जिसके चलते ये चीजें सस्ती होगी और इन चीजों पर लगे 3 महीने तक टैरिफ वगैरह भी खत्म कर दिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप भारत अमेरिका के बीच, मतलब ये एक अहम फैसला हुआ, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों की बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति लगवाना अनिवार्य होगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से सख्ती से यह नियम लागू करने का आदेश जारी किया है। वैसे सरकारी कर्मचारियों को लेकर हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भी घोषणा की थी, मैंने आपको बताया था। एमपी के शिवराज सिंह चौहान सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है, यानी जो डीए पहले 38% मिल रहा था वो अब 42% मिलेगा। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के लाडली बहनों को भी बड़ी सौगात मिली है। अब 1,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया, है ना। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, वहीं देखिए बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने भी उनका एक नया विस्की ब्रांड लॉन्च किया, जिसकी कीमत है 1550 रुपए और ब्रांड का नाम है द ग्लेन वोक। इस नाम से एक नई स्कॉच विस्की ब्रांड लॉन्च की है संजय दत्त ने, है ना। और अंत में दोस्तों एस्ट्रोलॉजी का अपडेट देखिए। एक तो कि तिलक जो लगाते हैं ना हम ललाट पर, वो तिलक सिर्फ सुंदरता ही नहीं देता हमें बल्कि एकाग्रता भी बढ़ाता है। कुमकुम, चंदन, सिंदूर और भस्म से तिलक लगाने की सनातन धर्म में परंपरा है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इसके बिना पूजा पाठ भी अधूरे रहते हैं। अच्छा, वहीं आज के राशिफल की बात करें, मकर राशि की नौकरी पेशा लोगों के काम में मन मुताबिक बदलाव होंगे। कुंभ राशि वालों की भी तरक्की होने की संभावना है। सिंह राशि के लोग अपनी क्षमता के अनुसार ही जिम्मेदारियां लें और मीन राशि के लोग संयम रखें, लक्ष्य पर ध्यान दें तो बेहतर होगा, है ना। और आज का डीएलएस माइंड क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए रूस, चीन, अमेरिका या अर्जेंटीना। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।